हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद प्रताप सिंह। वेलकम टू आचार्यम। सभी को वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी ना? ठीक है। देखो, हमारे लगभग 4 क्लासेस हो चुकी थी इस टॉपिक पर ना, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। हम लोग 4 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। मतलब कि लगभग हमारे 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आज की क्लास में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकवर करने वाले हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलो तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अलग टाइप से मतलब क्या है कि हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 दिया जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। क्लियर? तो पहले आप लोग आंसर देंगे और उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा और उसकी हिंदी मीनिंग समझाऊंगा। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलो फिलहाल तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, और इसके लिए आपको आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है अब। 30 सेकंड का टाइम है, आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। कैपिटल पनिशमेंट। चलो, तो इसका मतलब होता है वैसे मृत्युदंड। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है मृत्युदंड। इसकी मीनिंग होती है मृत्युदंड। क्लियर? अब देखो, आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया उसमें क्या दिया गया है? डेथ सेंटेंस। तो यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। डेथ सेंटेंस यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आप में से किसी ने भी ए आंसर दिया है तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल करेक्ट। लास्ट में आप सभी लोग ये भी बताओगे कि किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग ये भी बताओगे कि किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मतलब इसके माध्यम से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर आपकी पकड़ कैसी है। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका भी टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसका भी टाइम स्टार्ट हो चुका है। लीव्स एंड बाउंस। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लीव्स एंड बाउंस। आंसर देना चालू करेंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लीव्स एंड बाउंस। चलो, कुछ लोगों ने शायद आंसर दे भी दिए हैं। बहुत बढ़िया। जरा देखो, लीव्स एंड बाउंस का मतलब है बहुत तेजी के साथ। लीव्स एंड बाउंस की मीनिंग क्या होती है? बहुत तेजी के साथ। बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। तो अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है रैपिडली, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है रैपिडली, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल करेक्ट। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। स्मेल अ रैट। और इसके लिए भी आपका टाइम होता है स्टार्ट। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। 30 सेकंड के अंदर आप सभी को आंसर देना है। कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि सर सेंटेंस पढ़ने का आप समय नहीं देते हैं या क्वेश्चन पढ़ने का आप समय नहीं देते हैं। तो पूरा टाइम आपके पास है। 30 सेकंड का टाइम है, आप खुद बताओ। उसके बाद मैं इसकी हिंदी मीनिंग समझाऊंगा और आंसर बताऊंगा। लास्ट में आप लोग ये जरूर बता देंगे कि किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। लास्ट में ये आप लोग जरूर बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चलो, स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले हो जाना। मीनिंग क्या होती है? कुछ गड़बड़ होने का, कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले से हो जाना। कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले से हो जाना। पहले से होना। ठीक है, कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले से ही हो जाना, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है उसका सस्पेक्शन पहले से हो जाना। चलो, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया कि सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। तो जितने लोगों ने ये कहा है कि ए बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। इसका भी टाइम होता है स्टार्ट। वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज रिपीटेड वर्ड है, कई बार मैंने पढ़ाया है। मुझे लगता है कि जितनी भी क्लासेस कवर की गई होंगी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, उन सभी क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वाइल्ड गूज चेज, जरा बताएंगे आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वाइल्ड गूज चेज करेक्ट आंसर क्या बनेगा? निरर्थक प्रयास करना, बिना मतलब का काम करना। निरर्थक प्रयास करना या बिना मतलब का काम करना, बिना मतलब का काम करना, मतलब का काम करना। निरर्थक प्रयास करना या फिर बिना मतलब का काम करना। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने इसके भी आंसर दे दिए हैं, वैसे सभी के आंसर जा रहे हैं। फिलहाल लास्ट में आप लोग ये जरूर बताओगे कि किसके कितने आंसर सही हुए हैं और किसके कितने आंसर गलत हुए हैं। ये आप लोग बताओगे जरूर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो अगर आप में से किसी ने भी इसका सी आंसर दिया है तो उन सभी के आंसर हैं बिल्कुल राइट। अ फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, बिना मतलब का काम करना, फ्यूटाइल सर्चिंग करना भी होता है। फ्यूटाइल सर्चिंग करना भी होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। चलो, ये टाइम होता है आपका स्टार्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। आज की क्लास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की क्लास है, क्योंकि इसमें आपको अपने आप को चेक करने का भी मौका मिल रहा है। आप ये भी देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। कुछ नए क्वेश्चन हैं, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। चलो, स्मेल अ रेट, अभी पीछे ही आप पढ़े हैं इसको ना, अभी पीछे ही आप लोग पढ़े हैं। कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले से हो जाना, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं ना। कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले से हो जाना। तो अगर मान लो आप में से किसी ने ये आंसर दिया है, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसाइड, आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है या कोई धोखा देने वाला है, उसका आभास अगर पहले से आपको हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? स्मेल अ रैट, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो अगर आप में से किसी ने भी बी आंसर दिया है तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल करेक्ट। एक एक नंबर आप लिखते जरूर रहेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अ लाइव वायर, है ना, इसे अ लिव वायर भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अ लिव वायर, जरा बताओ आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तुक्का कोई नहीं मारेगा, समझ के ही आंसर देंगे आप। चलो, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोगों के आंसर सही हैं। वैसे इसका मतलब होता जिंदा दिल ना, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता जिंदा दिल। जिंदा दिल, बिल्कुल एक्टिव होकर जीवन को जीना, बिल्कुल एक्टिव होकर जीवन को जीना, बिल्कुल एक्टिव होकर जीवन को जीना, एनर्जेटिक तरीके से जीवन को जीना। तो अगर मान लो आप में से किसी ने भी बी आंसर दिया है तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अ मैन ऑफ लेटर्स, जरा बताओ। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका भी टाइम होता है स्टार्ट। अ मैन ऑफ लेटर्स, जरा बताएंगे। आंसर सभी लोग देते रहेंगे, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। सभी लोग आंसर देते रहेंगे, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। अ मैन ऑफ लेटर्स, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो अगर किसी ने आंसर दिया है स्कॉलर, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है स्कॉलर, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। जरा बताएंगे। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड,
जरा बताएंगे। अंडर अ क्लाउड, जरा बताएंगे आप लोग। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है वैसे। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेंशन में होना, मतलब कि कंफ्यूज्ड होना ना। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेंशन में होना, मतलब कि कंफ्यूज होना। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेंशन में होना या कंफ्यूज होना। ध्यान रखें, परेशान होना भी यहां से बनता है। लगभग ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा बताएंगे आप लोग। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड। टाइम आपका चल रहा है सामने, ठीक है। स्टॉप वॉच सभी को दिखाई दे रही होगी वैसे, स्टॉप वॉच सभी को दिखाई दे रही होगी वैसे। स्टॉप वॉच सभी को दिखाई दे रही होगी। चलो भाई, जरा देखो। बियर इन माइंड का मतलब क्या होता है? याद रखना, याद रखना। बियर इन माइंड का मतलब क्या होता है? याद रखना। क्लियर? तो अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया रिमेंबर, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है रिमेंबर, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब कि अगले क्वेश्चन पर। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। वेट बिहाइंड ईयर्स, जरा बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वेट बिहाइंड, वेट बिहाइंड ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वेट बिहाइंड ईयर्स, बहुत बार पूछा गया है वैसे ये। वेट बिहाइंड ईयर्स, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। वेट बिहाइंड ईयर्स, जरा बताएंगे। वैसे इसका मतलब होता है अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन, अनुभवहीन, अनुभवहीन है ना। इसका होता है अनुभवहीन। अब आप लोगों ने अगर आंसर दिया है सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगर आप लोगों ने आंसर दिया है सी, तो आप सभी के आंसर है बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फिर से देखो आपका रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है। ये जरा बताएंगे। अंडर अ क्लाउड, 30 सेकंड के अंदर आप सभी को आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में लगभग 36 सेकंड का टाइम मिलता है आप सभी को। 30 सेकंड के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिचुअल होंगे, तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलो, आंसर दे दिया कुछ लोगों ने। अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है कि अंडर सस्पेंशन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है कि अंडर सस्पेंशन, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलो, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइम आपका चालू हो चुका है। गेट द सेक, जरा बताएंगे गेट द सेक की मीनिंग क्या होगी, या फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी लोग। गेट द सेक की मीनिंग क्या होगी? कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर आप काफी स्पीड से क्वेश्चन करवाते हो, टाइम नहीं मिलता है आंसर देने का, या आप टाइम नहीं देते हो आंसर देने का। तो पूरा टाइम है, 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा पूरा पूरा, इसी के अंदर कवर करने का प्रयास करो। तो इसका मतलब क्या होता है? जॉब से निकाल दिया जाना। क्या होता है? जॉब से निकाल दिया जाना, निकाल दिया जाना, जॉब से निकाल दिया जाना। आंसर क्या बनेगा? बी डिसमिस्ड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर बनेगा बी डिसमिस्ड। तो अगर आप में से किसी ने भी डी आंसर दिया है, तो उन सभी के आंसर हैं बिल्कुल राइट।
अगर आप में से किसी ने भी डी आंसर दिया है तो उन सभी के आप सभी के आंसर हैं बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसी के साथ आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। फेदर इन वंस कैप, जरा बताएंगे। फेदर इन वंस कैप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फीदर इन वंस कैप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा बताएंगे आप सभी लोग। फीदर इन वंस कैप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा बताएंगे आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। वैसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपलब्धि। क्या मतलब होता है? उपलब्धि। कोई नई चीज जोड़ लेना ना, कोई नई चीज जोड़ना। तो अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है आ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सभी लोगों ने। अगर किसी ने भी आंसर दिया है बी, तो उन सभी लोगों का आंसर है बिल्कुल राइट, ये ध्यान रखेंगे। डंकीज यार्स, डंकीज ईयर्स बहुत बार पूछा गया है। डंकीज ईयर्स। स्टॉप वॉच सभी को दिखाई तो वैसे दे रही होगी ना। चलो डंकीज ईयर्स, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। आप सभी को आंसर देना है, करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए या करेक्ट आंसर क्या होगा। डंकीज ईयर्स, जरा बताएंगे। डंकीज ईयर्स, इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। इसका मतलब क्या होता है? बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। डंकीज ईयर्स, बहुत लंबा समय। क्लियर? तो करेक्ट आंसर बनेगा आ लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर्स है ना, मतलब जब से पैदा हुआ तब भी गधा था, बड़ा हो गया तब भी गधा है, मतलब जिसका टाइम कटने से ना कटे ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने लिखा हुआ है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। जरा बताओ। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जरा बताओ। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर ऐसा ना हो जो आपने टर्न ना किया हो। कोई भी पत्थर ऐसा ना हो जिसे आपने टर्न ना किया हो। एक तरीके से, एक तरीके से क्या होता है? एक तरीके से इसका मतलब होगा खून पसीना एक करना। क्या होगा? खून पसीना, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। तो अगर किसी ने ए आंसर दिया है तो आंसर है बिल्कुल राइट। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे हैं अच्छे से ना? सारे क्वेश्चन सभी को अच्छे समझ में आ रहे हैं? अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक बार जरा कमेंट जरूर कर देंगे यस सर सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। टू निप इन द बड, टू निप इन द बड, जरा बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निप इन द बड का मतलब होता है किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना। क्या मतलब होता है? किसी समस्या को, किसी समस्या को, किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म करना, खत्म कर देना। किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना। क्लियर? किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। ये ध्यान रखेंगे तो ए बनेगा राइट आंसर। अगर आप लोगों ने ए आंसर दिया है तो आपके आंसर्स हैं बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं तो उन नंबर को आप कहीं पर लिखते जरूर रहेंगे, जिनसे बाद में आप मुझे बता पाओ कि सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं और इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिनसे आप मुझे बता पाओ आसानी से कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। जरा बताओ।
टू पुट आ स्पोक इन वंस व्हील, जरा बताएंगे। टू पुट आ स्पोक इन वंस व्हील। टाइम पूरा हो गया है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता अवरोध बनना या बाधा बनना, रुकावट बनना, बाधा बनना या फिर रुकावट बनना, बाधा बनना या फिर रुकावट बनना। तो अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है कि टू हिंडर बनेगा राइट आंसर, तो यही है बिल्कुल राइट आंसर। अगर किसी ने ये कहा है कि टू हिंडर बनेगा करेक्ट आंसर, तो यही आंसर है बिल्कुल राइट, यही आंसर है बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जरा बताएंगे आप लोग। टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स, ये तो बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है। सभी लोग आंसर जरूर देते रहेंगे। टू क्लिप वंस विंग्स, तो टाइम होता है पूरा आपका। जरा बताओ ऐसे। इसका मतलब होता है अपने ही पर कुतरना ना, अपने पर कुतरना मतलब अपनी पावर को गिराना, अपने पर कुतरना, कुतरना, ठीक है, अपने आप को ही गिरावट में लाना। तो करेक्ट आंसर वैसे यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन के बेस पर जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, वो बेस्ट आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा? सी बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। टू डिप्राइव वन पावर। इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, हेल्ड अप, जरा बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। और आप लोग आंसर जरूर लिखते, मतलब ये जरूर लिखते रहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। फिर लास्ट में, ठीक है, मुझे भी देखना है कि आप लोगों में से कौन है जो बढ़िया पढ़ने वाला है, या कौन है जो केवल टाइम पास करने आता है। ये भी यहीं से समझ में आता है ना। और आंसर सभी लोग देंगे, क्वेश्चन आपसे हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। ठीक है, हेल्ड अप का मतलब वैसे तो देर करना ना, देर करना, देर करना, अवरुद्ध करना। बेस्ट आंसर वैसे यहां पर क्या बनेगा? डिलेड बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, डिलेड बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। जरा बताओ। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। टू प्ले फास्ट एंड लूज, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है। कोई अब ये नहीं कह सकता कि सर आप मुझे टाइम नहीं देते हो आंसर देने का। चलो, क्या है? टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है खिलवाड़ करना, खिलवाड़ करना, मतलब किसी भी काम को बहुत अच्छे से ना करना ना। तो क्या होगा? टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, खिलवाड़ करना या किसी भी काम को बहुत अच्छे से ना करना, ये होगा खिलवाड़ करना या किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से ना करना। तो अगर किसी ने भी आंसर दिया है कि सी बनेगा आंसर, तो उन सभी के आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका भी टाइम होता है स्टार्ट। आप सभी को पता है कि लगभग जितने भी एग्जाम हैं, सब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय देते हैं? 36 सेकंड का टाइम देते हैं ना। और मैं आपको कितना टाइम दे रहा हूं? मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ईदर वंस ओन नेस्ट, जरा बताओ, इसका बताएंगे आप लोग। चलो, ये है फीदर वंस ओन नेस्ट। क्या होता है? गलत तरीके से पैसों का अर्जन करना, गलत तरीके से या बेईमानी से, गलत तरीके से धन बनाना या धन इकट्ठा करना, गलत तरीके से धन बनाना या फिर धन इकट्ठा करना। तो अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है कि डी बनेगा राइट आंसर, तो आप सभी के आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट, सभी के आंसर हैं बिल्कुल राइट।
इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अपने आप को चेक जरूर करते रहो कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर आपकी पकड़ कितनी बढ़िया है। कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है ना कि हमें बहुत कुछ आने लगा है, तो इसलिए बीच बीच में आपके एक दो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में एक दो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर भी आपको बता रहा हूँ और ट्राई ये कर रहा हूँ कि आप भी खुद से भी कुछ प्रयास करो। ट्राई ये कर रहा हूँ कि आप भी खुद कुछ प्रयास करो। टाइम हो गया है। क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है चकमा देना ना, एक तरीके से। क्या होता है? चकमा देना, चकमा देना या धोखा देना भी कह सकते हो। चकमा देना या धोखा देना भी कह सकते हो। धोखा देना, चकमा देना या फिर धोखा देना भी कह सकते हो ना। तो क्या होगा? प्ले अ ट्रिक। क्या बनेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर बनेगा प्ले अ ट्रिक। तो अगर किसी ने ये आंसर दिया है कि प्ले अ ट्रिक बनेगा करेक्ट आंसर, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। नंबर जरूर नोट करते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों के इनकरेक्ट हो रहे हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीस द पाम, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार पूछा गया है। ग्रीस द पाम का राइट आंसर क्या होगा? क्या होता है? रिश्वत देना। ग्रीस द पाम की मीनिंग क्या होती है? रिश्वत देना, रिश्वत देना। क्लियर? रिश्वत देना। तो ऑप्शन के बेस पर बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा? ब्राइब बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टर्न टर्टल, जरा बताओ टर्न टर्टल का मतलब क्या होगा? बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बताएंगे आप लोग। टर्न टर्टल, आंसर जरूर देते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। सभी के आंसर्स मैं देख रहा हूं फिलहाल, कुछ लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। चलो, टर्न टर्टल, टर्न टर्टल, जरा बताएंगे। टर्न टर्टल मतलब होता है इसका एक तरीके से अपसेट होना, एक तरीके से अपसेट होना भी होता है और उलट जाना भी होता है। बिल्कुल अपसेट होना या उलट जाना कह सकते हो आप लोग। अब आप जरा ये बताओगे कि इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा। तो अगर आप में से किसी ने भी ओवर टर्न आंसर दिया है तो यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। ओवर टर्न बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये लिखा हुआ है कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा ना। कॉट रेड हैंडेड की मीनिंग क्या होगी? कॉट रेड हैंडेड की करेक्ट मीनिंग क्या होगी? या इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कॉट रेड हैंडेड, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये देखना है। बहुत बढ़िया। चलो, तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना, किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना, कुछ गलत करते हुए, किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना, पकड़ लेना, कॉट रेड हैंडेड ना। तो ऑप्शन के बेस पर देखो, कॉट बाय मिस्टेक, अगला है डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, एक ये दिया गया है। अगला दिया गया फाउंड, फाउंड वाउंडेड, ये दिया गया है। अगला कॉट विद अ रेड हैंकरचीफ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, गलती से पकड़ा जाना, गलती से पकड़ा जाना, ठीक है। गलती से पकड़ा जाना क्या बनेगा आपका? ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। कॉट रेड हैंडेड ये बनेगा। किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना ये भी है,
चलो इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बताओ आप लोग जरा, इसका आंसर क्या बनेगा? सारे महारथी सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। गेट क्रैशर, ग्रेट क्रैशर की मीनिंग क्या होती है? ग्रेट क्रैशर की मीनिंग क्या होती है, जरा बताएंगे आप लोग। ग्रेट क्रैशर की मीनिंग क्या होती है? ग्रेट क्रैशर का करेक्ट आंसर क्या होता है, जरा बताएंगे आप लोग। ग्रेट क्रैशर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेट क्रैशर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जरा बताएंगे आप सभी लोग। ब्लर तो नहीं हो रहा है? क्वेश्चन सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? क्वेश्चन सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ब्लर हो रहा हो क्वेश्चन? शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना? 1 सेकंड का टाइम आप देंगे बस केवल, शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। बस 1 सेकंड का थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग बस। एक बार जरा आप लोग कंफर्म करेंगे, एक बार जरा कंफर्म करेंगे, क्लियर दिख रहा है क्या, या अभी भी ब्लर हो रहा है? एक बार जरा आप लोग कंफर्म करेंगे, क्लियर दिख रहा है या अभी भी ब्लर हो रहा है? ब्लर हो रहा है। चलो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ना, शायद अब क्लियर हो गया होगा। चलो शायद अब क्लियर हो गया होगा, शायद अब क्लियर हो गया होगा ना। एक बार जरा कंफर्म करेंगे, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब क्लियर वैसे हो गया ना। देखो गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिना बुलाए मेहमान आना ना, बिन बुलाए, बिन बुलाए, बिन बुलाए मेहमान। क्या होता है? बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आप में से किसी ने आंसर दिया है सी, अगर आंसर दिया है अनइनवाइटेड गेस्ट, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। चलो, टू एंगल, बताएंगे जरा इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका सही आंसर क्या होगा। टाइम आपका चालू हो चुका है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, और आप सभी लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जरा बताएंगे आप लोग, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। टाइम होता है आपका समाप्त। इसका मतलब होता है मछली पकड़ना ना, जाल से मछली पकड़ना, जाल से मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। अब यहां पर जरा देखो, ये तो बनेगा नहीं आंसर, ये तो बनेगा नहीं आंसर। इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जरा बताएंगे, बीट अबाउट द बुश, बहुत बार पूछा गया ये ईडियम से। बीट अबाउट द बुश, ये बहुत बार पूछा गया ईडियम से आपका, और आप लोग जरा बताओगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बीट अबाउट द बुश, जरा बताएंगे आप लोग। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर, घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर, घुमा फिराकर बात करना, 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 घुमा फिराकर बात करना
घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। तो अगर आप लोगों ने सी आंसर दिया तो यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, मेन पॉइंट पर ना होना। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। जरा बताएंगे मेक रूम की मीनिंग क्या होती है? मेक रूम की मीनिंग क्या होती है? बहुत बढ़िया, मेक रूम, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? वो होता है स्पेस बनाना, जगह बनाना, जगह बनाना, जगह बनाना, स्पेस बनाना। तो करेक्ट आंसर बनेगा मेक स्पेस, ये आप लोग ध्यान रखोगे। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइमर के साथ आप सभी को आंसर देना है, मन से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। आप ऐसे समझो कि आप टेस्ट देने बैठे हो रियल में, ठीक है? और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप लोग उसे डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है? इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, उसे आप लोग वहां से डाउनलोड जरूर कर लेंगे। चलो, तो मेंड योर वेज का मतलब क्या है? अपने व्यवहार को सुधारना। क्या होता है? अपने अपने व्यवहार को सुधारना, को सुधारना, अपने व्यवहार को सुधारना। तो अगर आप में से किसी ने भी डी आंसर दिया है तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। अगर आप में से किसी ने भी डी आंसर दिया है तो आप सभी का आंसर है बिल्कुल राइट। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। बेगर डिस्क्रिप्शन, जरा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगर डिस्क्रिप्शन बहुत बार पूछा गया है, और जरा आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेगर डिस्क्रिप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जरूर नोट करते रहेंगे आप लोग कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। लास्ट में आप सभी को बताना जरूर है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और इतने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिस्क्राइब करने में बहुत कठिन, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन हो, वर्णन करना कठिन हो, करना कठिन हो, या जिसका वर्णन ना किया जा सके, या जिसका वर्णन, जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन हो या जिसका वर्णन ना हो सके। तो अगर आप में से किसी ने भी ए आंसर दिया है तो आंसर है बिल्कुल राइट। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ये बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। चलो, आंसर जरूर देते रहेंगे, आपको अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रियल में आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर कितनी अच्छी पकड़ है। कभी कभी हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि हमें सब कुछ आने लगा है, ठीक है? इसीलिए बीच बीच में जो है छोटा मोटा टेस्ट होना आपका बहुत जरूरी है। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट, जरा बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे इसका मतलब क्या होता है? बिना मन के कोई काम करना, बिना मन के, बिना मन के कोई काम करना, कोई काम करना, बिना मन के कोई काम करना। बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, ये बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। होप अगेंस्ट होप, जरा बताओ
होप अगेंस्ट होप। आप में से जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स आपके हैं एसएससी वाले ना, एसएससी वाले या फिर केवीएस वाले या फिर टीजीटी वाले, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, समझ लो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। ये समझ लो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। अगर आप में से कोई एनडीए वाला है ना, या आप में से कोई सीडीएस वाला है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जरूर, ये ध्यान रखेंगे। होप अगेंस्ट होप, इसकी मीनिंग क्या होती है? सभी लोगों की जरा एक बार मैं आंसर देख लूँ, एक बार जरा आप सभी लोगों के मैं आंसर देख लूँ। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के वैसे आंसर सही हैं, कुछ लोगों के आंसर गलत हैं, कुछ लोगों के आंसर सही हैं, कुछ लोगों के आंसर गलत हैं। चलो, वैसे होप एंड मतलब होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है? निरर्थक प्रयास करना, बिना मतलब की आशा रखना ना, बिना मतलब की आशा रखना, एक व्यर्थ आशा रखना कह सकते हैं, व्यर्थ आशा होना, व्यर्थ आशा होना, बिना मतलब की आशा रखना, तो बनेगा नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। ठीक है, कोई एक ऐसी आशा रखना जो व्यर्थ हो, बिना मतलब की हो। जैसे आप ये आशा रखो कि बिना पढ़ाई किए आपका एग्जाम निकल जाएगा, जैसे आप ये आशा रखो कि बिना पढ़ाई किए आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो यही है आपका होप अगेंस्ट होप। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है फॉर कीप्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फॉर कीप्स। जरा बताओ, फॉर कीप्स इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर कीप्स इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा बताएंगे सभी लोग। फॉर कीप्स, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं। फॉर कीप्स का मतलब होता सदैव, हमेशा के लिए, सदैव या हमेशा के लिए। अगर किसी ने भी कहा है कि फॉर एवर बनेगा राइट आंसर, तो उन सभी का आंसर है बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, इसका जरा बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बताएंगे आप लोग। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, जरा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। टाइम आपका हो चुका है। इसका मतलब है किसी को महत्वहीन समझना ना, महत्वहीन समझना, महत्वहीन समझना, समझना, किसी को कम आंकना, किसी को महत्वहीन समझना या फिर किसी को कम आंकना। अगर आप लोगों ने ए आंसर दिया है तो आपका आंसर है बिल्कुल राइट। अगर आप लोगों ने ए आंसर दिया है तो आंसर है बिल्कुल राइट। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। जरा बताओ, विद वन वॉइस, विद वन वॉइस का मतलब क्या होगा? जरा बताएंगे आप लोग। विद वन वॉइस की मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा? जरा बताओ आप लोग, विद वन वॉइस की मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा? विद वन वॉइस की मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये बताना है आप सभी लोगों को। जरा बताओ, विद वन वॉइस की मीनिंग क्या होगी, ये बताना है आप सभी को। टाइम हो चुका है। इसका मतलब होता है एक ही मत से, विचार से, एक मत या एक विचार, एक मत या एक विचार। अगर आप में से किसी ने भी कहा है यूनानिमसली, तो बिल्कुल सही आंसर है, एक ही मत से या एक ही विचार से। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। चलो, मेड लाइट ऑफ, जरा बताएंगे, मेड लाइट ऑफ इसकी मीनिंग क्या होती है? मेड लाइट ऑफ इसकी मीनिंग क्या होती है, जरा बताओ। मेड लाइट ऑफ इसकी मीनिंग क्या होती है, ये बताना है आप सभी को। टाइम चल रहा है आपका, ठीक है, टाइम के अंदर ही आपको आंसर देने का प्रयास भी करना है, ये ध्यान रखेंगे। टाइम हो चुका है और इसका मतलब है किसी को
कम महत्व देना, यहां भी वही चीज है, महत्वहीन समझना। क्या मतलब इसका? महत्वहीन समझना, महत्वहीन समझना। तो अगर किसी ने ये कहा है कि ट्रीटेड इट लाइटली, तो यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। ट्रीटेड इट लाइटली, यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, यही बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, ये एवरी इंच अ जेंटलमैन, बहुत बार आपने सुना होगा ना, जब भी शादी विवाह किसी का होता तो कसम लोग खाते हैं ना कि हम पूरी तरह से आपके हैं सातों जन्म के लिए। हम्म, ठीक है, हम पूरी तरह से आपके हैं सातों जन्म के लिए। क्यों? और कुछ दिन बाद क्या लगता है कि सातवां जन्म लग रहा कि यही है। क्यों? कुछ दिन बाद ये लगता कि लग रहा कि सातवां जन्म यही है। चलो, तो वैसे इसका मतलब होता पूरी तरह से ना, तो क्या होगा यहां पर? इंटायरली बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूरी तरह या फिर सब कुछ, पूरी तरह से या फिर सब कुछ, ध्यान रखेंगे। एवरी इंच अ जेंटलमैन, पूरी तरह से या फिर सब कुछ, इंटायरली बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। ये लिखा है गाल एंड वार्मवुड, गाल एंड वार्मवुड, इसकी मीनिंग आप सभी को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कमेंट जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग, कमेंट जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, गाल एंड वार्मवुड, इसका बताना है राइट आंसर क्या बनेगा। गाल एंड वार्मवुड, इसका बताना है करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका मतलब होता है घृणापूर्वक, घृणापूर्वक। क्या होता है? घृणापूर्वक। तो हेटफुल बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका भी टाइम होता है स्टार्ट। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, बहुत बार आपने सुना होगा ना, आग में घी डालना। बहुत बार आपने इसको सुना होगा, आग में घी डालना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जरा बताएंगे क्या बनेगा। इसका बनेगा टू मेक मैटर वर्स। क्लियर? आग में घी डालना मतलब किसी भी चीज को बहुत बुरा बना देना। ठीक है, टू मेक मैटर वर्स, ये बनेगा करेक्ट आंसर। आग में घी डालने का मतलब है किसी भी चीज को बद से बदतर बना देना। ठीक है, चलो इसी के साथ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट, ये है क्वेश्चन आपका। टू टेक टू हार्ट, ये है क्वेश्चन आपका। टू टेक टू हार्ट, ये है बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना। टू टेक टू हार्ट, जरा बताएंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ज्यादा, ज्यादा प्रभावित होना, चलो तो आंसर कुछ लोगों ने दे दिया है, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, यही बनेगा वैसे राइट आंसर। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, यही बनेगा राइट आंसर। क्लियर? टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट है आपका, और आप लोग लास्ट में ये जरूर बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं। लास्ट में आपको जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं। टू ब्रिंग टू लाइट, जरा बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलो, वैसे इसका मतलब होता है उजागर करना। क्या मतलब होता है? उजागर करना, उजागर करना। तो अगर आप में से किसी ने भी ये कहा है कि रिवील बनेगा आंसर, तो उन सभी लोगों का आंसर है बिल्कुल राइट, उन सभी लोगों का आंसर है बिल्कुल करेक्ट।
इसी के साथ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑल मून साइन इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जरा बताओ। ऑल मून साइन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑल मून साइन पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत बार ना, वास्तविकता से बिल्कुल दूर, वास्तविकता से दूर, वास्तविकता से दूर। तो आप लोगों ने वैसे आंसर दे दिया होगा फॉर फ्रॉम रियलिटी। तो अगर किसी ने ये कहा है कि बी बनेगा राइट आंसर, तो उन सभी के आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। जरा बताओ, जरा बताएंगे। एट अ स्नेल स्पेस, जरा बताएंगे। कछुए की गति, कछुए की गति का मतलब क्या है? एट अ स्नेल स्पेस, कछुए की गति, जरा बताएंगे। अच्छा, ये बीच बीच में शायद ये ब्लर हो जाता है, क्यों? ये फेस देखकर थोड़ा सा वो करता है, फ्लक्चुएट करता है। चलो फिलहाल, एट अ स्नेल स्पेस क्या बनेगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? स्लोली बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, स्लोली बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। कॉल ऑन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा बताओ। कॉल ऑन इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बताना है आप सभी को। कॉल ऑन, बहुत बढ़िया। कॉल ऑन, जरा बताओ। उपलब्ध होना या फिर बुलाना, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने आंसर दिया है वैसे, उपलब्ध होना या फिर बुलाना। चलो, तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन के बेस पर जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? प्ले विजिट, सॉरी पे विजिट बनेगा करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखेंगे आप। पे विजिट बनेगा करेक्ट आंसर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलो, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बताना है आप सभी को कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। जरा बताओ। बी डाउन विद, बी डाउन विद, ये तो पढ़ा होगा आपने ना। बी डाउन विद, डाउन विद किसी भी चीज का डाउन होना मतलब क्या है? सफर करना किसी भी चीज से ना। तो क्या होगा? परेशान होना या सफर करना, परेशान होना या सफर करना। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी आंसर दिया है कि सफरिंग फ्रॉम बनेगा राइट आंसर, तो यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। और इसी के साथ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, आजकल के जो ज्यादातर मित्र हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड। कुछ मित्र हैं जो ढंग के होते हैं, मतलब ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिनों के साथी। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिनों के साथी, मतलब वो आपका सपोर्ट तब करेंगे जब दिन अच्छे चल रहे होंगे आपके। समझ रहे हैं? अगर उनको पता चल जाए कि आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तब तो उनका साथ बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको। चलो, फेयर वेदर फ्रेंड क्या बनेगा? सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छे दिनों के साथी, ठीक है, अच्छे दिनों के साथी, अच्छे दिनों के, अच्छे दिनों के साथी। चलो, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। पुल टुगेदर, जरा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पुल टुगेदर, इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे पुल टुगेदर तो समझ गए होंगे आप ना, सेंस ही समझ गए होंगे, साथ साथ काम करना। पुल टुगेदर, साथ साथ काम करना,
काम करना, साथ साथ काम करना। तो अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है, अच्छा आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, अगर आप में से किसी ने भी आंसर दिया है बी आंसर, तो यही बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। वर्क हार्मोनियसली, यही बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वर्क हार्मोनियसली, यही बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। टू बरी द हैचेट्स, टू बरी द हैचेट, ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जरा बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा? टू बरी द हैचेट, इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है शत्रुता खत्म करना, शत्रुता खत्म करना, शत्रुता खत्म करना। ठीक है, शत्रुता खत्म करना एक तरीके से है बिल्कुल शांत हो जाना। टू मेक पीस, ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। टू मेक पीस, ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये क्वेश्चन है आपका। जरा बताओ इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा डिमांड होना किसी चीज की, बहुत ज्यादा बिक्री होना, बहुत ज्यादा बिक्री होना कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा बिक्री होना ये कह सकते हैं आप लोग। चलो, तो आप सभी लोगों ने अगर आंसर दिया है डी, तो डी बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके थे टोटल 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन जो पूरे हुए हैं। आज हम लोगों ने टेस्ट भी देखा है, साथ साथ क्वेश्चन कवर करते करते टेस्ट भी देखा है। आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, ये बात आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे। ठीक है, तो आज वैसे हम लोग यहीं तक बातें करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, मतलब कि अगली क्लास में। चलो भाई, थैंक यू क्लास एंड जय हिंद।